नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज। इस वक्त मैं पहुंचा हूं मोतिहारी जिला में और ये जो है कोटवा थाने अंतर्गत जसौली पट्टी गांव की जो ये हफ्ता दिन पहले जो एक बड़ी मर्माहत करने वाली निर्मम तरीके से जो एक रूपन पासवान की जो हत्या कर दी गई थी, इस हत्या को अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है। ग्राउंड जीरो पे मैं यहाँ पहुँचा हूँ और यही वो वारदात स्थल है जहाँ पे रात्रि के लगभग 12 से 1 बजे रूपम पासवान और पवन सिंह, मैं फिल्म एक्टर पवन सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, पवन सिंह रूपन पासवान के जिगरी दोस्त, बचपन के दोस्त, दोनों रात में भोज खा करके आ रहे थे, लौट रहे थे। यहीं पे एक तथाकथित जो दूसरे गांव का एक लड़का है और इसी गांव की एक लड़की है जो कि हालांकि दलित परिवार से तीनों हैं। ये शायद ये प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। तो जैसे ही वो रूपन पासवान की नज़र पड़ी उन दोनों को इस तरह से क्रियाकलाप गलत तरीके से देखते हुए, तो उन्होंने इसको रोक टोक किया और गांव की बदनामी की बात की और उसी को अपनी बदनामी से बचने के लिए लड़की और उस लड़के ने, जो लड़का का पहले से ही एक आपराधिक इतिहास रहा है, वो समाज में दहशत का माहौल बनाता है। हालांकि उसके कारनामों को लोग, गांव के लोग जानते हैं। तो इसी में धक्का मुक्की के क्रम में रूपन पासवान को एक धारदार हथियार से, चाकू से पेट में वार कर दिया गया, जिसके कारण उसकी आंत जो है वो बाहर आ गई और मौके पर उसकी मौत हो गई। एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि जरा वारदात स्थल को दिखाएंगे जहां पे खून के धब्बे और साथ ही पुलिस, यहाँ पे कोटवा पुलिस आई और उनको जो है यहाँ पे साक्ष्य मिले। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो मार्क जो आप देख सकते हैं, ये जो घास जो है ये पूरी तरह से जो है ये येलो कलर का जो हो चुकी है। ये ब्लड जहाँ जहाँ गिरा है वहाँ की घास जो है वो जल चुकी है। और आगे आपको और भी दिखाते हैं। ये जिस प्रकार से ये समाज में जो एक घिनौना जो हरकत हो रहा है और जो घटनाएं आम दिन जो है वो घट रही है, किसी की जान की कोई कीमत नहीं है, जान को लोग खिलौना समझ बैठे हैं। तो ये समाज में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं दर्शकों से एक चीज़ अनुरोध करूंगा कि इस घटना पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया आप दें। आप देख सकते हैं वो लड़का का जैसे ही उस चाकू से हमला किया गया पेट पे, उसकी लात बाहर आ गई और यहाँ भी वो किसी तरह से छटपटाया, गिरा और उसकी चप्पल वगैरह ये सब यहाँ पे बेल्ट से लेकर के उसका जो भी सामान था धक्का मुक्की हुआ। उसके साथ में जो पवन नाम का जो उसका फ्रेंड है उसके भी कपड़े फटे। हालांकि पवन का जो बयान आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक शक पैदा कर रहा है। बयान लगातार बदल के आ रहा है, कभी कुछ वो स्टेटमेंट दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है। लेकिन उसके साथ में रहने वाला रूपन पासवान की जिस प्रकार से हत्या हुई है और वहीं पे उसके साथी जो है वो पवन सिंह को कुछ नहीं हुआ है, तो थोड़ा बहुत ये शक जो है जा रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है, संज्ञान ले रही है। हालांकि ये हफ्ता दिन बीत चुका है, अभी तक कुछ किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया। वहीं पे उस लड़की के साथ में जो लड़का गलत काम करते हुए पकड़ा गया था, वो लड़का अभी कोर्ट में है, वो न्यायिक हिरासत में है। आगे क्या कानूनी प्रक्रिया होती है, मैं इस समय धूप में आकर के मुजफ्फरपुर से ये मोतिहारी ज़िला में ये रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ। आप सभी दर्शक देख रहे होंगे और फिर मैं आगे एक बार लड़की परिवार वालों से भी बात करूँगा। हालांकि लड़के वाले अभी गहरे सदमे में है, वो उनके पिता की तबीयत इतनी बिगड़ गई है कि वो बात करने की स्थिति में नहीं है। फिर भी मैं इस ग्राउंड जीरो पे आकर के आपको रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख सकते हैं यूथ गेम्स डेवलपमेंट फेडरेशन इंडिया ऑफिशियल प्लेयर आई कार्ड। ये समझ सकते हैं कि ये अभी बिहार आए हैं, ब्रिजमोहन यादव हैं। एक बार इनसे जानना चाहेंगे कि आप आए हैं तो फिर कहाँ से आए हैं? सर, हम यूपी के वाराणसी के यूपी से आए हैं। अच्छा। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि जो यहाँ पे हुआ है ये लड़के के परिवार के साथ बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन ये इतना बड़ा सदमा होने के बाद भी अगर आपके घर भी हो, हमारे घर भी हो, या किसी भी भाई के घर पे वो सदमा में चला जाता है, तो लड़के के परिवार वाले नहीं बयान दे पा रहे हैं, वो तो घटा घटी है। लेकिन अब हम लोग लड़की के परिवार के यहाँ भी जाएंगे, वहाँ से देखेंगे। हाँ, लेकिन लड़के के परिवार में एक ही कमाने वाला व्यक्ति था जो रूपन था। वो अपना परिवार का पूरा भरण पोषण करता था और भाई बहन को पढ़ाता
रहा था, हर चीज़ करता था, बहन की शादी भी करने वाला था। उसका अधूरा सपना हम लोग चाहते हैं कि आप और हम और बाकी हमारे जो यूथ के साथी हैं सब लोग मिलकर उसका अधूरा सपना पूरा करें। छोटी वाली बहन को उसके नौकरी के लिए फिजिकल विजिकल की हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं, वो एग्जाम की तैयारी करे। और जो भाई बहन की शादी पड़ी थी उसकी शादी जब वो अपना उसी डेट पे करे, हम लोग से जितना सपोर्ट हो सकेगा मैं खुद करूँगा उसका सपोर्ट। अच्छा, आज आप ब्रिजमोहन यादव जी वहाँ यूपी से चल करके अब बिहार में आए हैं, ये घटना का पता आपको कैसे चला? हमें मीडिया द्वारा पता चला, जैसे आप मीडिया वाले हैं ऐसे ही यूट्यूब चैनल पे देखने को बहुत मिला। लेकिन मैं खास तौर से एक तो जो रूपन भाई चला गया उसके जो सपने थे उसके बहनों को वो पूरा करने के लिए मैं इतना दूर आया, और प्लस मैं यहाँ इसलिए भी आया। मतलब आप उनके परिवार में जो कमाने खाने वाला लड़का जो रूपन पासवान था, उसकी जैसे हत्या हो गई, तो घर में जो एक परिवार में जो पैसे की जरूरत होती है, ऐसे हर किसी को जरूरत होती है पैसे की परिवार चलाने के लिए, तो उसी प्रकार से उस घर में अब आय का कोई स्रोत नहीं है। तो आप उसकी जो बहन है छोटी वाली, उसके लिए आप जो है फिजिकल अपने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के माध्यम से या पुलिसिया जो भी तैयारी होती है उसमें आप उनको पैसे के रूप में मदद करेंगे और उनको एस्टेब्लिश करेंगे ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और सेल्फ डिपेंडेंट बन सके और खड़ी हो सके अपने पैरों पे। पहले सबसे पहले तो उनकी जो जिस बहन की शादी पड़ी थी उसकी शादी में हमसे जितना होगा हम मदद करेंगे। उसके बाद जो बहन अभी पढ़ रही है वो 8वीं में है, तो अभी उसके पास मैट्रिक करने के लिए दो साल है। तो इसमें जो मैं उसको बोल दिया कि तुम पढ़ाई करो, प्लस में जब मैट्रिक के लिए तो तुम कोचिंग पकड़ लो जिसमें बिहार पुलिस, बिहार दरोगा इन सब की तैयारी करे। उस कोचिंग की जो भी 500-1000 रुपये फीस आएगी मैं उसको अपने पास से पे करूंगा। और जब आप एग्जाम क्वालिफाई वो बहन कर लेगी तो मैं उसको अपनी एकेडमी पर रख के उसको मैं प्रैक्टिस खुद कराऊंगा, जिससे कि फिजिकल क्वालिफाई करने का मतलब कि पूरी तरह से आप मदद करें। पूरी तरह से उसका जब ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेगी तो एग्जाम की तो कोचिंग की मैं फीस दूंगा ही, एग्जाम क्वालिफाई कर लेगी तो मैं उसको अपने एकेडमी का जो हर बच्चे से 6000 रुपये लिया जाता है, वो उसका खाना पीना हॉस्टल पूरा फ्री रहेगा। बहुत ही सराहनीय प्रयास आप कर रहे हैं। इसीलिए आप एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाकर के गरीब गुरबों के लिए आप मदद के लिए खड़े हैं और जो भी समाज में प्रताड़ित लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसी घटना कहीं भी हो अगर या कोई भी गरीब लड़की हो जो आगे स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स करना चाहे उसके लिए भी हमारी एकेडमी उपलब्ध है। आप अपना नंबर बता देंगे दर्शकों को ताकि वो आपको फोन करे और आपसे मदद ले सके। मेरा नंबर है 7852019084 7852019084। एक बार और नंबर बता दिया। और किसी को भी अगर स्पोर्ट्स करना हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना हो, मुझे कांटेक्ट कर सकता है। स्टेट नेशनल भी खेल सकता है, मैं गेम में आगे प्रैक्टिस करा के खिला सकता हूं। और किसी को अगर फिजिकली ट्रेनिंग लेना है जिसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, जैसे बिहार पुलिस में हो गया, बिहार दरोगा में हो गया, तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी वो हमारे एकेडमी पर आ सकता है। उसका न्यूनतम खाने पीने रहने का सब चार्ज मात्र 6000 रुपये है, प्लस में उसका फिजिकल की पूरी जिम्मेदारी, कितने मिनट में रनिंग करना कंप्लीट करना, कितने मिनट में फिजिकल शर्तिया आप उसको रोजगार देंगे। मैं वो एग्जाम क्वालिफाई करके आ गया, फिजिकल में नहीं छटने देंगे। 100% मैं उसको फिजिकल क्वालिफाई करा दूंगा। बस वो लड़का थोड़ा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि हमारा कोच का और टीचर का काम होता है सिर्फ सिखाने का। अब शरबत तो नहीं कि बना के दे देगा। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि वो अगर प्रतिभागी में टैलेंट होगा तो वो निश्चित आगे जाएगा। सर हमारे अंदर टैलेंट था तभी तो हमारे कोच साहब मुझे इतना आगे तक ले गए, और वैसे ही अगर जिस प्रतिभागी में टैलेंट होगा उसको हम अपने से भी आगे लेवल तक ले जाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। एक बार हम फिर से उसी बिंदु पे ले जाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं ये सामने कैमरामैन से इशारा करेंगे, वो दूर लगभग 500 मीटर पे ये गांव है लड़की का, और जो लड़के की मर्डर हुई है रूपन पासवान की, और वहीं से ये जो है नहर जगह है। यहाँ पे तमाम एक ग्रामीण बैठे हुए हैं, इनसे पूछना चाहेंगे ये नहर का जगह है ना? हाँ सर, नहर का जगह है। तो आप ये ग्रामीण है ना? तो आपको क्या लग रहा है कि रूपन कैसा लड़का था? लड़का सही था, लड़का सही था, सब कुछ था, लेकिन लड़का जो बहुत खबर आए थे वहाँ पे वो गलत काम देखे वहाँ पे ये लोग जैसे कर दिया। मतलब ये समाज में जिस प्रकार से ये घटना घट रही है, अच्छा लग रहा है आपको? नहीं, हम लोग खाना भी सही नहीं लग रहा है, तो अच्छा क्या लगेगा? खाना अच्छा नहीं लग रहा है, यानी आने वाले बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ेगा। बहुत आप देख सकते हैं ये सामने वही बांस का झुरमुट है, वहीं से ये प्रेम प्रसंग का मामला बहुत पहले से ही चलता आ रहा था। रात्रि 1 बजे लड़की आई और वो लड़का रूपन पासवान और साथ में उसके मित्र जो है पवन सिंह देखा, और काफ़ी नोक-झोंक हुआ, और बाद में ये मर्डर तक वारदात चला गया। और इस मामले की अभी पुलिस अनुसंधान कर रही है। आगे देखिए क्या डिसीजन आता है। तब तक आप बने रहे मेरे साथ, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे फेसबुक पेज को सपोर्ट करें और यूट्यूब पे भी पूरी तरह सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।